हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के सेकंड चैप्टर मोशन यानी गति के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यू प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इससे आपको ये पता चलेगा कि इस चैप्टर में से किससे और किस प्रकार के एमसीक्यू पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है और आपका नॉलेज काफ़ी इंक्रीज होगा। हम हर क्वेश्चन के रिलेटेड फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। मैं आप सभी का मेरे प्लेटफॉर्म स्टडी जीके एंड जीएस पर स्वागत करता हूं। तो विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली नॉट ए केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वर्तीय गति का कौन सा एक समान वर्तीय गति नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी सन के चारों तरफ पृथ्वी की गति। मोशन ऑफ ए टॉय ट्रेन ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक पर टॉय ट्रेन की गति। मोशन ऑफ ए रेसिंग कार ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक पर रेसिंग कार की गति। मोशन ऑफ ए हॉर्स हैंड ऑन ए डेल ऑफ ए क्लॉक, यानी एक जो हाथ पर बांधने की क्लॉक होती है उसकी गति। तो दोस्तों इसका मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा थर्ड, मोशन ऑफ ए रेसिंग कार ऑन ए सर्कुलर पाथ। यानी जब सर्कुलर पाथ पर कार रेस करती है तो उसकी गति में उतार चढ़ाव यानी कम ज़्यादा होती रहती है। वो एक यूनिफॉर्म गति नहीं होती है, यानी वो एक यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट ए गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड, यानी एक किसी क्षण किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, यानी किसी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ इंस्टेंट से पता चल रहा है कि हमको इसकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस होगी, यानी इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन बाय ए बॉडी, यानी किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी के द्वारा टोटल जो डिस्प्लेसमेंट किया जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और उसके टोटल समय यानी उसमें लगने वाले टोटल समय, ये रेशियो को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी डी वी और डी टी, हम डिस्प्लेसमेंट को यू से डिनोट करते हैं, डी यू अपॉन में डी टी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वेलोसिटी इज नोन एज इफ अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर मूविंग, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर मूविंग। यानी आपको बताना है कि असमान विस्थापन समान समय अंतराल में किया गया असमान विस्थापन को क्या कहते हैं, यानी उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, इंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो इसका राइट आंसर होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी असमान उसमें विस्थापन हो रहा है समान समय अंतराल में, तो वो वेलोसिटी हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, असमान वेलोसिटी। तो इसका राइट आंसर होगा डी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। आपको बताना है कि कौन सी क्वांटिटी इसमें डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, यानी कौन सी क्वांटिटी है। तो इसका वेक्टर, सीजीएस, स्केलर या एसआई। तो इसका राइट आंसर होगा स्केलर, यानी एदिश क्वांटिटी कभी भी दिशा पर डिपेंड नहीं करती। इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल होगा डिस्टेंस, दूरी। किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी उसकी दिशा पे डिपेंड नहीं करती। सेकंड एग्जाम्पल होगा चाल,
स्पीड, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड से हम उसकी दिशा नहीं बता सकते। ये कॉमन एग्जांपल है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड इन डिस्प्लेसमेंट बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। आपको बताना है कि कौन सी क्वांटिटी हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी बताती है मैग्नीट्यूड भी बताती है। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर, स्केलर, एसआई, सीजीएस। स्केलर क्वांटिटी अभी भी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। ये क्वांटिटी न तो डायरेक्शन बताती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है, डायरेक्शन नहीं बताती स्केलर क्वांटिटी। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी बताती है, यानी वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड भी बताती है, यानी वो कितनी स्पीड से जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द हैजर्ड मोशन ऑफ हनी बी। आपको बताना है कि हनी बी का मोशन किस प्रकार का होता है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल या लीनियर या 1 डायमेंशनल। दोस्तों 1 डायमेंशनल वो मोशन होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट एक लीनियर मोशन में, यानी एक लीनियर मोशन में गति करता है, यानी एक लीनियर पाथ पे गति करता है। इसको लीनियर मोशन भी कहते हैं। 3 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन यानी स्पेस में जो भी मोशन होगा वो 3 डायमेंशनल होगा। 2 डायमेंशनल मोशन यानी किसी भी समतल में, किसी भी प्लेन पर जो मोशन होगा वो 2 डायमेंशनल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 डायमेंशन। जो हमारी पृथ्वी सन के अराउंड मोशन कर रही है तो ये मोशन होगा 2 डायमेंशन, यानी सन के अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा उसको हम 2 डायमेंशनल मोशन में कैलकुलेट करते हैं। वैसे स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा उसको हम 3 डायमेंशनल मोशन में कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई पक्षी उड़ रहा है तो उसका मोशन भी 3 डायमेंशनल मोशन होगा। अगर मधुमक्खियाँ हनी बी उड़ रही हैं उनका मोशन भी 3 डायमेंशनल मोशन होगा। अगर हवाई जहाज उड़ रहा है उसका मोशन भी 3 डायमेंशनल मोशन होगा। यानी स्पेस, अंतरिक्ष में जो भी मोशन हो रहा है वो 3 डायमेंशनल मोशन होगा। लेकिन अगर सन के अराउंड कोई प्लेनेट गति कर रहा है, कोई चक्कर लगा रहा है, तो उसका मोशन 2 डायमेंशनल मोशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच 2 फैक्टर डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर। यानी किसी भी डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें 2 फैक्टर की जरूरत पड़ती है। एक तो उसके लिए चाहिए मैग्नीट्यूड, एक चाहिए डायरेक्शन। इन दोनों की जरूरत हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। What is known as the change in position of object। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ था ए बिंदु पे, अब वो चला गया बी बिंदु पे, यानी यहाँ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डिस्प्लेसमेंट। यानी यहाँ से डिस्प्ले होकर प्लेस हो गए यहाँ बी पर चला गया, इसलिए इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। स्पीड नहीं बोलेंगे इसको, वेलोसिटी भी नहीं बोलेंगे, नन ऑफ द। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हेन द बॉल हिट फॉर ए सिक्सर इन क्रिकेट देन इट इज। अभी हमने किया था। इसका लीनियर होगा, 1 डायमेंशनल होगा, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। आपको बताना है इसी मोशन कौन सी डायमेंशनल होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2 डायमेंशनल। यानी ये जो मोशन हो रहा है ये मोशन एक समतल के ऊपर हो रहा है, यानी इसमें 2 फैक्टर काम कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, इसलिए ये 2 डायमेंशनल मोशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ द मोशन इज द पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक मूव एट रेगुलर इंटरवल। यानी आपको बताना है जो पेंडुलम का मोशन होता है वो किस टाइप का मोशन होता है, रेक्टिलिनियर,
पीरियोडिक, सर्कुलर या नन ऑफ द अबव। तो हम सब जानते हैं कि जो पेंडुलम होता है उसका मोशन पीरियोडिक मोशन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव अलोन ए स्ट्रेट पाथ इट इज सेड टू बी मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो उसका मोशन हो जाएगा लीनियर मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मोशन इज द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। सरल सा क्वेश्चन है कि जो हाथ पर हम घड़ी बांधते हैं उसका मोशन कैसा होता है। उसमें जो मिनट की सुई होती है या जो भी घंटे वाली सुई, उसका मोशन किस प्रकार का मोशन होता है, सर्कुलर, रेक्टिलिनियर, पीरियोडिक या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा सर्कुलर मोशन, उसका सर्कुलर मोशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अगर वो दोबारा रिपीट हो रहा है तो ये किस प्रकार का मोशन है, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये होगा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में दोस्तों क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन यानी गति कर रहा है तो वो सेम टाइम इंटरवल के बाद दोबारा उसी पोजीशन में आ जाएगा, इसी को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। Which टाइप ऑफ द मोशन इज ए ट्रेन मूविंग ऑन ए ट्रैक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो ट्रेन ट्रैक पर मूव कर रही है तो ये किस टाइप का मोशन है, सर्कुलर, रेक्टिलिनियर, पीरियोडिक या नन ऑफ द अबव। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा रेक्टिलिनियर मोशन। दोस्तों रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है कि रेक्टिलिनियर मोशन वो होता है जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से गति कर रहे हैं तो उन ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो रेक्टिलिनियर मोशन होगा। जैसे ट्रेन में दोनों पहिए दोनों पटरियों पर सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से गति कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे हम रेक्टिलिनियर मोशन। अगर जो परेड करते हैं जैसे आर्मी वाले या पुलिस वाले जो परेड करते हैं उसका मोशन भी रेक्टिलिनियर मोशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। आपको बताना है कि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, पीरियोडिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन या नन ऑफ द। आपको बताना है कि किसी एक पॉइंट के से फिक्स डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है, इसलिए इसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। यानी इस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट की दूरी सेम रहनी चाहिए और वो मोशन करेगा तो सिर्फ इसके लिए पॉसिबल है कि वो सर्कुलर पाथ पे ही मोशन कर सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसका मोशन होगा रेक्टिलिनियर, पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन। अभी भी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में आपको इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ मोशन। तो आप हमको पता है सर्कुलर मोशन भी होता है, रेक्टिलिनियर मोशन भी होता है और पीरियोडिक मोशन भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट, प्रोसेस और स्टेट ऑफ द चेंज इन प्लेस और पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर इज सेड टू बी। अगर किसी पॉइंट के या किसी ऑब्जेक्ट के
रिस्पेक्ट में अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम? तो उसको बोलेंगे मोशन। अगर किसी के रिस्पेक्ट में किसी बॉडी की पोजीशन चेंज न हो, स्थिर रहे, तो उसको हम बोलेंगे रेस्ट पोजीशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये गलत है, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर सी होगा, मोशन होगा। अगर चेंज नहीं हो रही, यहाँ नोट आ जाता, तो इसका राइट आंसर होता फर्स्ट ए। नेक्स्ट है, व्हाट डू वी से व्हेन द बॉडी रिमेन इन वन पोजीशन फॉर ए लॉन्ग टाइम? अगर लंबे समय तक बॉडी एक ही पोजीशन में रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन, गति करना होता है, रेस्ट, स्टेशनरी और नॉन ऑफ अदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से आप कंफ्यूज हो गए रेस्ट और स्टेशनरी में। तो दोस्तों इसका मैं बताते हूँ, राइट आंसर होगा रेस्ट। अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के रिस्पेक्ट में, यानी किसी वस्तु के कंपैरिजन में अगर वस्तु गति नहीं कर रही, तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे रेस्ट में, यानी उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? रेस्ट पोजीशन होगी। मान लो अगर टेबल पर रखी किताब टेबल के रिस्पेक्ट में कोई मोशन नहीं कर रही है, उसके ऊपर पड़ी है, यानी टेबल के रिस्पेक्ट में वो क्या है? स्थिर अवस्था में, यानी रेस्ट पोजीशन में। सबसे बेस्ट एग्जांपल ये टेबल के ऊपर पड़ी किताब टेबल के रिस्पेक्ट में रेस्ट पोजीशन में है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर होगा बी। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।